प्रियतमों, मेरे पिता के, कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि पवित्र आत्मा वह आए, हमें सिखाए, ओरिएंटेट करे, ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें उनकी इच्छा को इस प्रकार से कि सब वे आशीष प्राप्त कर सकें। आशीष यहां 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 पर दिमाग में आप समझदार हों और आशीष प्राप्त करें इसी वक्त। और मैं चाहता हूं कि आज बोलना एक बहुत ही विशेष आप सबके साथ, विशेष तौर पर उसके बारे में कि वह सब कुछ जो हम खोजते हैं यहां पर देने के लिए इस चैनल के माध्यम से हम बोलते आ रहे हैं। बहुत मोक्ष के बारे में, आत्मा के मोक्ष के हम बोलते आ रहे हैं कि आत्मा अनंत काल तक की है और यह अनंत काल तक जीती है, चाहे परमेश्वर के साथ या शैतान के साथ वह जिएगी अनंत काल तक। कोई रास्ता नहीं, यह लिखा है, निर्धारित है, और मैं इसके बारे में बात करूंगा। परंतु जो हम बोलते आ रहे हैं अधिक वह है परमेश्वर के आशीष के बारे में, और आशीष अनंत काल के मोक्ष के, विशेष तौर पर आशीषों के आशीष की जो है पवित्र आत्मा की प्राप्ति, जो है आत्मा परमेश्वर की, कि जो है अनंत काल की आत्मा, जो है जीवन की आत्मा, जो है हमारी प्रतिदिन की रोटी। पवित्र आत्मा वह आशीषों का आशीष है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें देते हैं और हमेशा देंगे उन्हें, कि जो सुनकर उनकी शब्द का पालन करते हैं, उनकी आवाज का। और ये हम बोलते आए हैं परमेश्वर के आशीष को, और बहुत लोग वो खोज करते हैं इन आशीषों को लेकर। विश्वास के साथ संभव है, विश्वास के साथ सब कुछ, ये बाइबल कहती है इसके बारे में कि बिना विश्वास के यह असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना। तो हम विश्वास के बारे में बोलते आए हैं, परंतु आज मैं चाहता हूं बोलना, हम बोलते आए हैं मोक्ष के बारे में, अनंत काल के, क्या नहीं? बहुत ठीक। हम पवित्र आत्मा के बारे में बोलते हैं जो हमारे मोक्ष को बरकरार रखते हैं, हमारे अंदर जीवित। परंतु मैं चाहता हूं कि आप ये जाने कि परमेश्वर वो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। आप मैं जानता हूं, आप जानते हो, धन्यवाद परमेश्वर की आप जानते हो, परंतु को लाभ नहीं कि आप इसे जाने, मगर आपको चखने की जरूरत है इस प्रेम को। क्योंकि यदि आप उसे ना चखें, आप ना चाहें ग्रहण करना इस प्रेम को, तो आप परिणाम झेलोगे कि आप उसे नकार रहे हो। क्योंकि दाऊद ने कहा है भजन संहिता 86 में, उसने कहा है, तू प्रभु परंतु दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला, अनुग्रहकारी, और तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। यह वचन भजन संहिता 86 वचन 15 यह बेहतरीन तरीके से दिखाता है परमेश्वर को। वो परमेश्वर हैं दया के, दयालु हैं और अनुग्रहकारी हैं। वे परमेश्वर हैं बहुत विलंब से कोप करने वाले, मगर वो अति करुणामय हैं, वो दुख झेलते हैं। आप जानते हो कि परमेश्वर दुख झेलते हैं, वो प्रेम है, और क्योंकि वो प्रेम है वो दुख भी झेलते हैं। कि जैसे आप, मैं, हम जो माता पिता हैं और प्रेम करते हैं अपने संतानों को, क्या सच नहीं? परंतु हम चुन नहीं सकते उनके लिए, उन्हें अपने खुद के चुनाव करने की जरूरत है। तो
जब एक बेटा या बेटी वो अलग हो जाते हैं, गलती करते हैं, दूर हो जाते हैं पिता से, वो दुख झेलते हैं, दुख झेलते हैं, वो दुख झेलते हैं क्योंकि सहायता करना चाहते हैं मगर नहीं कर सकते, वो रुके हुए रहते हैं सहायता करने से। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते, वो नकारते हैं। तो मैं चाहता हूं आपसे ये बात करना कि क्या होता है उनके साथ कि जो या जो नकारते आ रहे हैं प्रेम को, परमेश्वर के, जो दुख झेलता है, परमेश्वर उस प्रेम के कारण उनके दुख झेलते हैं, क्षमा चाहते हैं। देखिए हम बोलते आ रहे हैं आशीषों के बारे में, हम बोलते आ रहे हैं अनंत जीवन के बारे में, हम बोलते आ रहे हैं परमेश्वर के वादों के बारे में, हम बोलते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा सहायता देने के लिए, हर एक को सांत्वना देने के लिए। परंतु मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, बहुत, मगर बहुत ध्यान, कि जो लिखा है, जो निर्धारित किया गया है, यह लिखा है, यह लिखा है, निर्धारित किया जा चुका है, और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। जो लिखा है कोई नहीं, कोई भी नहीं इसे बदल सकता, यहां तक कि परमेश्वर भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है, और जो उन्होंने कहा है वो निर्धारित हो चुका है। परमेश्वर गलती नहीं करते, जो उन्होंने कहा है सिक्योरिटी के साथ, और वो जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, और इसलिए वो गलती नहीं करते, वो धोखा नहीं देते, वो भ्रमित नहीं करते, वो रखते हैं और सामने पत्ते पूरे। और हर एक पर निर्भर करता है कि वो निर्णय ले कि हम क्या करेंगे उस जीवन के साथ, उस आत्मा के साथ जो उन्होंने हमें दी है। देखिए यहाँ प्रकाशित वाक्य में कहा है शैतान के बारे में, पशु के बारे में, झूठे भविष्यवक्ता के बारे में, कि वे डाल दिए जाएंगे आग और गंधक की झील में। वहां प्रकाशित वाक्य में अध्याय 20 में वचन 10, देखिए यहां पर कि अंतिम पड़ाव शैतान का, पशु का और झूठे भविष्यवक्ता का। कहा इस प्रकार, उनका भरमाने वाला शैतान, उनका भरमाने वाला शैतान, वो भरमाता है, शैतान लोगों को भरमाता है, पूरे संसार को। यहां तक कि जो चाहे सुपर इंटेलिजेंस यहाँ क्यों ना हो, बहुत अधिकतर मनुष्य, अधिकतर लोग वे भ्रमित होते आए हैं शैतान के द्वारा। तो शैतान जो भरमाने वाला है इतने लोगों को, वह आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। जहां पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, कि दूसरे शब्दों में पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी फेंके जाएंगे आग और गंधक की झील में। वो फेंक दिए जा चुके हैं। मैं जानता हूं कि आप कहोगे मगर कैसे वो फेंक दिए गए हैं यदि संसार इस नरक में है? मैं जानता हूं, परंतु यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की, हम बात कर रहे हैं प्रकाशनों की, अंत की, अंतिम पड़ाव की, हर एक का, हर एक व्यक्ति का, हर एक आत्मा का, हर एक स्पिरिट का, हर एक शैतान का, हर एक शैतान, हर एक रचना की, जिन्होंने नकारा या जो नकारते आ रहे हैं, वो रिजिस्ट करते आ रहे हैं परमेश्वर के प्रेम को, और इसलिए परमेश्वर वो दुख झेलते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं रिजेक्शन उनकी, कि जो उन्हें तुच्छ जानते हैं, जो उन्हें तुच्छ जानते आए हैं, अपनी उनकी भेंट को, उनके पुत्र यीशु को। तो यहां पर कहा है कि शैतान की जो भरमाने वाला है, लोगों को भरमाता है, वह आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, कि ये है अंतिम पड़ाव शैतान का। वो जानता है ये, उसके अंदर ये पूर्ण सुनिश्चितता है, वो जानता है कि जल्द या बाद में
वह फेंक दिया जाएगा आग और गंधक की झील में, जहां पर है पशु। पशु मैं बहुत सुनता आया हूं, या नोटिस में उस या उस उन तत्वों के बारे में कि जो इस वक्त जी रहे हैं आज के दिनों में, वो कहते हैं, मैं नहीं जानता, मैं विश्वास करता हूं जी हाँ, क्योंकि हम जी रहे हैं मुश्किल क्षणों में कि जैसे कभी नहीं सुना हमने, निराशाजनक तौर पर हम अंत की ओर में हम बढ़ रहे हैं, विनाश की ओर, सब चीज के नाश की ओर, कि सब कुछ जो बुरा है। तो शैतान की जो भरमाता है लोगों को, वो आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जहां पर पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। खत्म। ये है अंतिम पड़ाव शैतान का, पशु का और झूठे भविष्यवक्ता का भी। मगर केवल यही नहीं, तीन तत्व वो वहां पर होंगे, फेंके जाएंगे आग और गंधक की झील में। मगर मृत्यु भी, जी हाँ, मृत्यु 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 भी और नरक, अधोलोक, ये देखिए दिलचस्प है। मृत्यु और अधोलोक तत्व की जो बहुत सारे लोगों को ढो रहे हैं वहां पर, ठीक, मृत्यु और नरक, वे भी आग की झील में डाले गए, कि जहां पर थे शैतान, पशु और झूठे भविष्यवक्ता, वहां पर होगी मृत्यु, नरक और मृत्यु भी, और वो फेंक दिए जाएंगे सब वहां अग्नि की, गंधक की आग में। और लिखा है यह है आग की झील दूसरी मृत्यु है, क्योंकि यह पहली मृत्यु वो बदतर नहीं है, सबसे सबसे बदतर है दूसरी, दूसरी मृत्यु। वो कहा इस प्रकार, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ध्यान दें मेरे प्रिय दोस्त, सब की जो, जिनका नाम लिखा हुआ नहीं है जीवन की पुस्तक में, क्योंकि उन्होंने नकारा, उन्होंने दूर किया उस अनुग्रह को, मोक्ष के, प्रभु यीशु के, प्रभु यीशु आए और मरे, अपनी जिंदगी उन्होंने दी हमारी आत्मा के लिए, उन्होंने दी उनकी आत्मा मेरी आत्मा के लिए। और यदि मैं नकारूं, यह मुफ्त का दान, ये वास्तविक है कि मैं होऊंगा इन लोगों के अंदर, उन लोगों के बीच की जो फेंके जाएंगे गंदगी और आग की झील में। यही है जो लिखा है, यही जो निर्धारित है, और यही मैं चाहता हूं आपका ध्यान खींचना जिसकी ओर, जो आप मुझे सुन रहे हैं, और शायद आप इस प्रकार के व्यक्ति हो कि जैसे और बहुत सारे लोग जो खोज कर रहे हैं संतुष्ट, व्यक्तिगत संतुष्टियों के, जीतने की, चाहते हैं जीतना संसार को, चाहते हैं जीतना चीजें, चाहते हैं जीतना पैसा, सफलता, चाहते हैं जीतना आशीष, चाहते हैं जीतना सब कुछ, कि जो संसार का ही राज्य, जो कपट में है, जो नरक में है, जो है नरक के अंदर, मुझे इसमें कोई दुविधा नहीं, अंधकार का राज्य वो नरक में है, परंतु केवल वो तभी फेंका जाएगा वहीं पर गंधक और अग्नि की झील में, सही क्षण पर। और यहां पर कहा गया है इस कि इस घटना के बारे में,
मगर जो जो मेरा बहुत ध्यान खींचता है वह यह है कि शैतान, पशु और झूठे भविष्यवक्ता, मृत्यु, मृत्यु जो सबको, वो जिससे सब लोग भागते हैं, सब लोग जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता, सब लोग जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं जानते उसके पश्चात क्या होता है, मृत्यु के पश्चात। ये है ये है समस्या। और यदि नहीं जानते, क्योंकि नहीं जानते यीशु को, जब एक व्यक्ति मृत्यु का भय रखता है, जब एक व्यक्ति वास्तव में मृत्यु से भय रखता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऐसे स्थान पर जाएंगे कि जिसके बारे में नहीं जानते। मगर यहाँ पर दिखाया गया कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर दिखाया गया है कि कहाँ पर लोग जाएंगे, अंतिम पड़ाव लोगों का। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। कि दूसरे शब्दों में, वे कि जिनका नाम नहीं था लिखा हुआ उस पुस्तक में जीवन की, वो आग की झील में डाला गया। कि दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति पैदा होता है पवित्र आत्मा से, जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो पैदा होते हैं परमेश्वर से, वो पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं। तो वो ग्रहण करते हैं उसी वक्त एक नए नाम को, और नया नाम उनका वो लिखा हुआ है, दर्ज है जीवन की पुस्तक में। जब मैं पुनः पैदा हुआ, मुझे एक नया नाम प्राप्त हुआ, और मेरा नाम वहां लिखा है जीवन की पुस्तक में। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। परंतु क्यों मेरे अंदर ये सुनिश्चितता है, क्यों मैं मृत्यु का भय नहीं रखता? क्योंकि मैं मैं मजाक उड़ाता हूं यहाँ तक कि मृत्यु का, क्योंकि मैं जानता हूं कहाँ मेरी आत्मा जाएगी। मेरे अंदर सुनिश्चितता है कहाँ मेरी आत्मा जाएगी, और यह सुनिश्चितता सबसे बड़ा आशीष है जो मेरे पास है। मेरा मोक्ष मेरे जीवन में जो है स्पष्ट है कि जो इसको दिखाते हैं वह प्रभु यीशु, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता पवित्र आत्मा के द्वारा। और यही हम चाहते हैं कि आपके साथ भी हो, क्योंकि जब आप पैदा होते हो पवित्र आत्मा से, या जब आप मोहर ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा से, और जो करता है वह है यीशु। यीशु है जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं। वो बपतिस्मा देते हैं पवित्र आत्मा का उन है कि जो उनसे पैदा हुए हैं। तो वास्तविक तौर पर इनके नाम है दर्ज जीवन की पुस्तक में, उस रजिस्टर में अनंत काल के परमेश्वर के नाम वहां पर है। मेरा नाम वहां पर है, और आपका नाम वहां पर है। मेरे प्रिय दोस्त, आपको सुनिश्चितता है कि आपका नाम वहां जीवन की पुस्तक में दर्ज है? यदि आपके अंदर सुनिश्चितता नहीं है, क्योंकि नहीं है। ये है वास्तविकता, ये एक तथ्य है। जब हमारे अंदर सुनिश्चितता होती है, हम नहीं डरते मृत्यु से। मगर जब हमारे अंदर सुनिश्चितता नहीं होती, हम डर के साथ रहते हैं, दुविधा के साथ। यहाँ तक कि आप बोले, मेरे अंदर डर नहीं है मृत्यु का। ठीक, आपके अंदर मृत्यु का डर नहीं, क्योंकि आप जीवित हो, स्वास्थ्य है। मगर जब आप बीमार होते हो और आप चिंतित होना शुरू हो सकते हो, और मैं मर गया। कब मैं मरूंगा मैं नहीं जानता। मैं एक चीज जानता हूं कि जब एक व्यक्ति, उसके अंदर सुनिश्चितता नहीं है मोक्ष की सुनिश्चितता, कि वो मृत्यु का भय रखते हैं, उनके अंदर मृत्यु का डर होता है। और ये वास्तविक है कि यह इसलिए है क्योंकि उनके अंदर सुनिश्चितता नहीं है, उनके अंदर विश्वास नहीं है, वो परमेश्वर से पैदा नहीं हुए, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है कि जो पुष्टि करती है हमारी आत्मा के साथ, उनकी आत्मा के साथ, कि वो परमेश्वर की संतान है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान है, उनका नाम वहां पर दर्ज है, दर्ज जीवन की पुस्तक में। जब नहीं पैदा हुए परमेश्वर से, जब पवित्र आत्मा नहीं है, तो उनका नाम वहां पर दर्ज नहीं है जीवन की पुस्तक में। यह है वास्तविकता। तो यह है जो होता है हमारे पास, अंत होगा सब चीज का।
अंत सबका है ये, अंतिम पड़ाव सब लोगों का, सब आत्माओं का। हर एक वो अपने निर्धारित स्थान पर जाएगा। जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं धरती पर, जो समर्पित करते हैं, यहां तक कि अंतिम क्षण में, अपने जीवन के अंतिम सेकंड में स्वीकार करें यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, वो उसी वक्त बचाव में होते हैं। यहां तक कि वो इस प्रकार वो बचाव में होते हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज हो जाता है। मगर जब वो नकारते हैं, रिजिस्ट करते हैं, नकारते हैं इस मुफ्त में जो दिया गया मोक्ष है, जो परमेश्वर ऑफर करते हैं सबको, सब बचाव में हो सकते हैं, सब उद्धार में हो सकते हैं। और यह है सबसे बड़ा दर्द, यह है सबसे बड़ा दुख परमेश्वर का, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वोत्तम किया हम सब के लिए, सब मनुष्यों के लिए, परंतु सब नहीं चाहते, और इसीलिए परमेश्वर दुख झेलते हैं। इसीलिए पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो कहता है कि प्रेम वो धीरज धरता है, प्रेम सब दुख झेलता है। यही है क्यों, क्योंकि वह परमेश्वर, परमेश्वर प्रेम है, पवित्र आत्मा वो प्रेम है। वो दुख झेलता है क्योंकि वो चाहते हैं बचाना, और व्यक्ति वो नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता, मैं पैसा कमाना चाहता, मैं जीतना चाहता, ये मैं वो चाहता। तो लोग वो खोज कर रहे होते हैं इस संसार के जीवन को, इस संसार के राज्य की, और इस संसार का राज्य वो शैतान को समर्पित कर दिया गया है, उस शैतान को दे दिया गया है आदम और हव्वा के द्वारा वहां पहले। और यह संसार अग्नि और गंधक की झील में गिरेगा। तो देखें यहां पर शैतान वो आग की झील में, गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जिसमें पशु और झूठे भविष्यवक्ता भी होंगे। 3 मृत्यु और अधोलोक वो भी आग की झील में डाले गए। 5 5 चीजें। और छठा व्यक्ति है, छठा तत्व, कि वे सब जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। कि दूसरे शब्दों में अनंत काल तक वो जिएंगे अंधक और अग्नि की, गंधक और अग्नि की झील में, जहां पर रात दिन वे युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। कोई रास्ता नहीं कि यहाँ संसार में अभी भी उम्मीद है, मगर मृत्यु के पश्चात कोई उम्मीद नहीं, कि जो गया गया, जो रहा रहा, जो परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किए कर गया, आमीन। नो नहीं किया, धीरज रखें, रात और दिन बिना रुके पीड़ा में वो तड़पते रहेंगे उस आग में और गंधक की। देखिए आग और गंधक, आग और गंधक की झील। गंधक आग को और भड़काता है, कहीं और अधिक और गर्म करता है, जो आमतौर पर जैसे आग होती है। और यही होगा उनके साथ, कि जो स्वीकार नहीं करते, ये जिन्होंने अधीन नहीं किया अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर के पैशन की, उनके प्रति, जिन्होंने अपनी पीठ दिखा, नहीं चाहते परमेश्वर के साथ कुछ, उन्होंने मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाते आ रहे हैं, हंसते उनको, कि जिन जो विश्वास करते हैं उन पर। यहां पर लिखा है मेरे प्रिय दोस्त, तो केवल 2 ही पड़ाव हैं राज्य जो परमेश्वर का है, स्वर्ग का राज्य, जहां पर यीशु ने कहा है कि जो पुनः पैदा होंगे, जो प्रवेश करेंगे स्वर्ग में, कि धन्य हो मेरे पिता के, प्रवेश करो, आओ मेरे पिता के धन्य लोग उस महिमा में, कि जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। परमेश्वर ने तैयार की है एक महिमा उनके लिए, कि जिन्होंने जीता मृत्यु को, जिन्होंने जीता पाप को, जिन्होंने जीता यीशु के कारण, जीता यीशु में, क्योंकि वो बचाए गए।
और उनके पास अधिकार होगा अनंत काल तक जीने का, जहां पर परमेश्वर है, पिता और पुत्र। परंतु वे कि जिन्होंने उसे नकारा, कि जो है अधिकतर अधिकतर जिन्होंने उन्हें नकारा, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के मोक्ष को, अनुग्रह को कुछ भी भुगतान नहीं करना। आपको त्याग करने की जरूरत नहीं। आपको त्याग करने की जरूरत है पाप को, इसमें कोई दुविधा नहीं। मगर आप के पास परिस्थिति है परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करने का। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य है यहाँ इस धरती पर। स्वर्ग का राज्य ऊपर है। यदि आप चाहते हैं, आपको दरिद्र, चाहे आप दरिद्र हो, आप अमीर हो, गरीब हो, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है, जो यीशु मुफ्त में ऑफर करते हैं आपको, जो मोक्ष। वह है कि जो मेरे तक आएगा, किसी भी रीति से मुझे बाहर नहीं छोड़ूंगा। यदि आप उन तक जाओ, आप अपनी जिंदगी उन्हें समर्पित करो, तो वह पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पुनः पैदा करेंगे, और तब आपका नाम दर्ज होगा जीवन की पुस्तक में। परंतु यदि ये ना हो, यहां पर वचन कहता है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। कौन है आग और गंधक की झील? शैतान, पशु, झूठा भविष्यवक्ता, मृत्यु और नरक। वहां पर होगा नरक भी। और उन सब के, वो जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, उन सब, वो सब निराशाजनक तौर पर जो है अधिकतर, प्रभु यीशु ने कहा है, बहुत सारे बुलाए गए हैं मगर थोड़े चुने गए। समझे इसे मेरे प्रिय दोस्त। मैं यहाँ पर लिखित रखूंगा वचन को, ताकि आप मेडिटेट कर सकें, ताकि आप सोच सकें, ताकि आप जोर लगा सकें अपनी समझदारी को इस्तेमाल करते हुए, और ग्रहण कर सके परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।